अब हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की कि किस तरीके से दो लीनियर इक्वेशंस जो कि दो वेरिएबल में है x और y या कोई और भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, तो हम कैसे दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, मतलब उनके बीच का कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, कैसे वर्क करता है, इसको हम डायरेक्ट एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, x plus y equals to 6, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है x minus y equals to। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप सॉल्व करने का मतलब जानते हैं, इनके बीच का हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। चलिए, तो देखिए इसमें क्या किया जाता है। हम पहली इक्वेशन को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से हम निकालने वाले हैं x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 6 माइनस। अब हम इस x की वैल्यू का क्या करेंगे, देखिए इसमें सिर्फ थोड़ा सा हमने ट्रांसपोजिशन किया है, प्लस के y को उधर भेज दिया, वो माइनस का y होगा, और x की वैल्यू हमको मिली है 6 माइनस 1। हम क्या करने वाले हैं, हम इस x की वैल्यू को उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम इस x की वैल्यू को उठाकर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, काफी बच्चों को ये लगता है, इसका कारण ये लगता है कि देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से x और यहाँ से x दोनों ही x सेम है, तो हमने पहले x की वैल्यू दूसरे x में रख दी। बट ये इतना सिंपल नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन को समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम उस रीजन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन सॉल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन का क्या मतलब है, कॉमन सॉल्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें जो x होगा वो ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन के लिए क्या होगा, सेम होगा। हमेशा ये दोनों x आपस में इक्वल नहीं है भाई, ऊपर वाली इक्वेशन अलग है, उसके अपने सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से बिल्कुल ही अलग है, उसके x की वैल्यूज अलग है, इसके x की वैल्यूज अलग है। ध्यान रखें ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिंग क्वांटिटीज है, वेरिएबल है। ऊपर वाले x की वैल्यूज अलग, नीचे वाले x की वैल्यूज अलग। लेकिन जब हम कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में, जब हम कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में ऊपर वाले का x और नीचे वाले का x बिल्कुल सेम है। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो लॉजिक है भाई। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और नीचे वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। वो सॉल्यूशन ऐसा है, मान लीजिए x y है, तो ये x ऊपर वाले के लिए भी वही है और नीचे वाले के लिए भी, मतलब ये x दोनों इक्वेशन के लिए सेम है, सिर्फ इस पर्टिकुलर कंडीशन में। और क्योंकि हम यही कॉमन सॉल्यूशन तो निकाल रहे हैं, मतलब हम इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x which we have got from equation 1 in equation सेकंड। हम इस x की वैल्यू को उठाकर सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड इक्वेशन है क्या, x minus y equals to, अब जैसे ही मैं x की जगह 6 minus y रखता हूं, मैंने x की जगह क्या रख दिया 6 minus y, जो कि वैल्यू मैंने निकाली थी, equals to 2। ये हो गया 6 minus y equals to 2। 6 माइनस माइनस पर प्लस, ये बन जाएगा -2y equals to 2। ये प्लस का 6 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, आपको वैल्यू मिलेगी -2y equals to 2 minus 6। -2y is equals to 2 minus 6, ये बन जाएगा -2y is equals to -4। ये -2 जब नीचे आएगा तो y की वैल्यू आएगी -4 by -2, y की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी। अब देखिए ये जो y की वैल्यू है ये हमारे कॉमन सॉल्यूशन का y है, हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन है जो हम निकाल रहे थे उसका y हमें पता चल गया। अब क्योंकि ये कॉमन सॉल्यूशन का y है, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन के लिए भी यही y है और नीचे वाली इक्वेशन के लिए भी यही y है,
तो हम इस y की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आपको जो इक्वेशन अच्छी लगे, जो सिंपल लगे, उसमें आप y की वैल्यू को रखकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x माइनस वाई प्लस 2, तो x y की वैल्यू जो कि 2 है, उसमें यहाँ रखने पर ये माइनस 2 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 x प्लस 2। तो ये वो हमें कॉमन सॉल्यूशन मिल गया जो हम निकाल रहे थे। हमारा कॉमन सॉल्यूशन है, हमारा कॉमन सॉल्यूशन है 4 कॉमन। देखिए यहाँ पर ये रीजन बताए बिना भी इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता था। सिंपली मैं आप लोगों को कह देता कि पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए, दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे की क्लासेस में आपको इस चीज में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज को अगर एडवांस लेवल पर भी लेकर चला जाए तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे क्या करते हैं, इस मेथड को रट लेते हैं, इस मेथड को नहीं, मतलब सभी मेथड्स को इसी तरीके से रट लेते हैं और आगे जाकर उनको मैथ्स में दिक्कत आती है, फिर बोलते हैं कि हमें तो मैथ्स से नफरत है। ठीक है, तो मेथड्स के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करें। एक बार कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए तो मैं गारंटी लेता हूं मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू, ठीक है, ये दो इक्वेशन। अब मैं अगर उस कॉमन सॉल्यूशन की बात करूं जो सॉल्यूशन पहली वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस कॉमन सॉल्यूशन की कंडीशन में इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू होगी और इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू होगी उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, दोनों में जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। तो बस मैं क्या करूं, हम इक्वेशन नंबर क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू, ये प्लस का 2 उधर जगह क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी -1 माइनस 2। ठीक, अच्छा ये x की वैल्यू देखो कौन सी इक्वेशन से निकली, फर्स्ट इक्वेशन से निकली, लेकिन हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जिस कंडीशन में पहली इक्वेशन का x और दूसरी इक्वेशन का x क्या रहेगा, सेम रहेगा, हाँ इक्वल रहेगा। तो ये जो पहली इक्वेशन से x आया है यही x सेकंड इक्वेशन के लिए भी वैलिड है, तो इस x को मैं कौन सी इक्वेशन में रख सकता हूं, सेकंड इक्वेशन। अच्छा देखो ये x हमेशा इक्वल थोड़ी होते हैं, इसके सॉल्यूशंस बिल्कुल अलग रहते हैं, इसके सॉल्यूशंस बिल्कुल अलग रहते हैं। इसका x और इसका x सिर्फ एक उसी कंडीशन में इक्वल रहता है जब यहां पर हम कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बस अपन पहले वाली इक्वेशन से x को उठा के कौन सी इक्वेशन में रख लेंगे, सेकंड वाली। x की वैल्यू आई है -1 माइनस 2, तो 2 into x था, तो 2 into x की जगह -1 माइनस -3y इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा -2 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा -2y -2 माइनस माइनस -7y इक्वल्स टू 12, ये -2 उधर जगह क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव का 7y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 नेगेटिव 7y इज इक्वल्स टू 14। y की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, यहां से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। put value of x y in equation, first x plus 2y equals to -1, x plus 2 into y की जगह -2 equals to -1, x minus 4 equals to -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 minus 1, x की वैल्यू 3, ये रहेगा देखो आंसर। ये हमारी पहली इक्वेशन, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1
से x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आएगी 4 माइनस वाई। अच्छा, अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि आपको पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू आपको निकालना ज्यादा कन्वीनियंट लगे आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ x की वैल्यू निकाली, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन के x से रिप्लेस कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर मैं जो चीज निकाल रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, वो कंडीशन क्या कह रही है कि मैं इन दोनों इक्वेशन के कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। और जब मैं इनका कॉमन सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ तो पहले इक्वेशन का x और दूसरे इक्वेशन का x क्या होगा उस दौरान? सेम होगा। तो मैं इस x को दूसरी इक्वेशन में रख सकता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। टू x की जगह मैं रखूंगा 4 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 3। 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 8 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। ये आपको देगा 8 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3, प्लस का 8 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 8, माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 5y की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से 1। इस y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करें किसी भी एक इक्वेशन में, क्योंकि ये y जब आप कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहे हो उस कॉमन सॉल्यूशन का ये y दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, तो मैं y की जगह 1 रख लेता हूं पहली इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मैं जैसे ही पहली इक्वेशन में y की जगह 1 रखता हूं मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस 1 x इक्वल्स टू। यहां पर आपको आपका कॉमन सॉल्यूशन मिल गया। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहले आप इसे खुद ट्राई करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो इन सवालों में दिक्कत नहीं होगा कि मैं पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालूं या सेकंड इक्वेशन से। मैं फर्स्ट सेकंड किसी से भी वैल्यू निकाल सकता हूं। फिलहाल मैं पहली इक्वेशन से निकाल दूं तो 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी 3y माइनस 12, 2x की वैल्यू, और x की वैल्यू मुझे मिलेगी 3y माइनस 12 इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा सेकंड इक्वेशन। मैं इस x को सेकंड इक्वेशन के x के साथ इक्वेट कर सकता हूं, आपस में दोनों इक्वल हैं, क्योंकि मैं यहाँ जो कंडीशन यूज कर रहा हूँ वो कंडीशन ही यही कहती है। वो कंडीशन यही कहती है कि कॉमन सॉल्यूशन में पहली इक्वेशन का x और दूसरी इक्वेशन का x सेम हो, वही तो कॉमन सॉल्यूशन है। चलिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन है मेरी 3x माइनस 2y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। 3 x की वैल्यू 3y माइनस 12 बाई 2 माइनस 2y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। x की जगह मैंने वो वैल्यू रख दी जो मैंने अभी x की वैल्यू निकाली। चलिए, जैसे मैं इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 is 9y माइनस 36 बाई 2 माइनस 2y प्लस 13 इज इक्वल्स टू। पहले तो मैं इस प्लस के 13 को उधर भेज देता हूं, तो 9y माइनस 36 बाई 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 30। यहाँ अगर मैं एलसीएम लूं तो दोनों टर्म्स के बीच में एलसीएम आएगा 2। 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आता है, ऊपर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9y माइनस 36 एज इट इज रहेगा। 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में आता है, ऊपर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा बन जाएगा 2 2 4y इक्वल्स टू माइनस 30। ये डिवाइड में है, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर मुझे मिलेगा 9y माइनस 36 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 26। 9y माइनस 4y 5y, इस माइनस 36 को मैं उधर भेज दूंगा, मुझे मिलेगा 36 माइनस 26। 5y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी
y की वैल्यू यहाँ से मुझे मिलेगी, ये 5 डिवाइड में जाएगा, y की वैल्यू मुझे मिलेगी 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2। ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को उठा के मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा तो मुझे एग्जैक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन है 2x minus 3y plus 12 equals to 0। मैं यहाँ y की वैल्यू 2 रख देता हूँ, तो 2x minus 3 into 2 plus 12 is equals to 0। 2x minus 6 plus 12 equals to 0। minus 6 plus 12 it will become plus 6 equals to 0। ये प्लस का 6 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, वैल्यू मुझे मिलेगी 2x equals to x की वैल्यू -6/2 हो जाएगी और x की वैल्यू निकल कर आएगी -3।